नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में पिछले 24 घंटों से यदि कुछ सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात कि कैसे उन्होंने लंबे अरसे के बाद मंच साझा किया, एक दूसरे से बातचीत की। जाहिर तौर पर सियासी गलियारे में अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, लेकिन उसके बाद जब कल किसान महापंचायत किसान सम्मेलन का समापन हुआ तो उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत सीधे दिल्ली दरबार पहुंच जाते हैं, जहां उनकी सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा की रही। अब जाहिर तौर पर लोगों के अंदर इस बात की कौतूहल हिलोरे मार रही है कि आखिर सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच क्या बातचीत हुई। तो जाहिर तौर पर प्रदेश में जिस प्रकार से सियासी माहौल चल रहा है उससे भी मुख्यमंत्री गहलोत ने सोनिया गांधी को अवगत ही कराया होगा। अभी हाल ही में सूबे में 4 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसकी भी अपडेट दी होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन दिनों आला कमान की चिंता बढ़ा रहा है वो है कांग्रेस पार्टी में असंतुष्ट नेताओं का धड़ा। जाहिर तौर पर हो सकता है कि कल आला कमान के लिए राजस्थान से सुखद खबर और सुखद तस्वीर देखने को मिली हो, लेकिन जिस प्रकार से कल जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से जो शांति सम्मेलन आयोजित हुआ कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की ओर से, वो जाहिर तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी में अशांति फैला दिया। क्योंकि जिस प्रकार से कल भगवा रंग की टोपी पहने हुए तमाम जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता जो एकत्रित हुए और जो उन्होंने बयान दिए, उसके अब कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। यहाँ तक कि ये भी खबरें हैं कि क्या अब जो कांग्रेस पार्टी का असंतुष्ट धड़ा है क्या वो किसी अलग पार्टी का निर्माण करेगा। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी में इतनी बेचैनी देखने को मिल रही है? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता बैकबोन कहे जाते हैं, जो नेता पार्टी के आधार कहे जाते हैं, आखिर वही बगावत करने पर क्यों आमादा हैं? आपको कल के हम बारी बारी से आपको बड़े नेताओं के स्टेटमेंट बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की और उनके इस बयान को किस रूप से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं राज बब्बर ने कल शांति सम्मेलन में क्या कहा। राज बब्बर ने कहा है कि कुछ लोग हमें G23 कहते हैं, मैं कहता हूं कि यह गांधी 23 है, यही असली कांग्रेस है। आजाद साहब की राजनीतिक यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आधी भी नहीं हुई है। राज बब्बर का ये स्टेटमेंट अपने आप में अहम है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद अभी हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट में जिस प्रकार से सदन के अंदर माहौल बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से भावुक हुए थे, उनकी जो कार्यशैली उनको याद करते हुए, वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब आइए बताते हैं आपको मनीष तिवारी ने कल क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज जिस मुश्किल दौर से कांग्रेस और यह मुल्क गुजर रहा है उसमें हमें गुलाम नबी आज़ाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कपिल सिब्बल पहले से ही नाराज है। जब CWC की बैठक हुई थी उस दरमियान भी कपिल सिब्बल ने क्या ट्वीट किया था वो भी आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। हमें इस देश में एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, इसके लिए हम सब एक हैं। अब कपिल सिब्बल ने जो ये बयान दिया तो ये समूची कांग्रेस पार्टी के लिए दिया, या ये कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो असंतुष्ट नेताओं का धड़ा है वो एक है। आनंद शर्मा कहते हैं हम नहीं चाहते कि कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस की पहचान हम लोगों से है, हम कांग्रेस को बनाएंगे। दूसरे दल भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो ताकि यहाँ एक मजबूत विपक्ष हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कल इस शांति सम्मेलन में शिरकत किए। उन्होंने कहा गुलाम नबी आज़ाद का सफ़र समाप्त नहीं हुआ है, इनका नया सफ़र, नया संघर्ष शुरू हुआ है। कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं और उनमें से एक वह है जिनमें कांग्रेस पूरी तरह रची बसी है, आज़ाद उनमें से एक है। तो हमने आपको कल शांति सम्मेलन में जो असंतुष्ट नेताओं का धड़ा है, किस प्रकार से उन्होंने जो बात कही,
वो हमने आपको बताई। अब इनके बयान से साफ तौर पे लगता है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी का असंतुष्ट धड़ा है वो सीधे तौर पर आला कमान को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन दिनों कांग्रेस पार्टी में जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई है और जो हाल ही में जो CWC की बैठक आयोजित हुई थी उसमें जिस प्रकार से जो खींचतान निकल कर बाहर आई थी, जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खबरें यहां तक आई थी कि तमाम असंतुष्ट नेताओं से यह तक कह दिया था कि क्या आपको सोनिया गांधी के नेतृत्व में यकीन नहीं है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों एक बुरे दौर से गुजर रही है और विघटन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में है वो भी किसी से छिपा नहीं है, फिर चाहे बात राज्य की करें या फिर देश भर के बात की जाए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मुश्किल की घड़ी में कांग्रेस पार्टी एकता के सूत्र में तमाम नेताओं को कैसे पिरोती है। नमस्कार।